19, 20, 18, 20, 17, 20 यहां तक तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन एक शख्स के वोट 7 हैं, पीटीआई के वोट 27 हैं, तो फिर किस तरीके से 2 नंबरी करेंगे। खबर एक आपको दे दूं, बड़ी खबर दे दूं कि लंदन की 3 टिकटें कंफर्म हो चुकी हैं। लंदन की 3 टिकटें तैयार हैं वापसी के लिए। आप बेहतर समझते हैं वापस कौन जा रहा है, जरा गौर कीजिए, सोचिए थोड़ा सा। इलेक्शन में टाइम थोड़ा रह गया है और आपको यह बता दूं, एक बड़ा सरप्राइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप पर सदा अल्लाह ताला की रहमत हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम। मैं आपका राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज सियासी हालात बड़े तेज हैं हमेशा की तरह। पीटीआई के बहुत से उम्मीदवारों के खिलाफ महफूज फैसला सुना दिया गया है। कुछ नहीं होता, यह सब कुछ होना ही था, 100% होना था। पता था, मैंने कल के व्लॉग में यह बता दिया था कि ऐसा होगा। मैंने बता दिया था कि नून लीग को खुश करने के लिए, मौलाना को खुश करने के लिए, चंद और सियासी जमातों को खुश करने के लिए कागजत नामजदगी पर इतराज और उसे मुस्तरद किया जाएगा। लेकिन मैं यह भी आपको बता दूं, इसके बावजूद भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। शायद ही चंद एक ऐसे लोग हों जिनको रिलीफ ना मिले, बाकी अक्सरियत को रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर उनको रिलीफ मिलना बनता है और हर सूरत में उन्हें रिलीफ मिलेगा। कानून और आइन की रोशनी में, कानून और आइन के मुताबिक। अगर कोई शख्स यह तस्वुर कर ले कि किसी एक हल्के में पीटीआई नहीं है, तो शायद यह उसकी खाम ख्याली हो। तहरीक-ए-इंसाफ तकरीबन तमाम हल्कों में मौजूद है, उसके उम्मीदवार मौजूद हैं। अचानक से इन्हें पता चलेगा कि जिसके कागजात मुस्तरद करवाए हैं, अगर उसे 1% मैं कह रहा हूं ऊपर से रिलीफ नहीं मिलता, तो अचानक नया उम्मीदवार जिसके कागज भी मंजूर, जिसका सारा कुछ ठीक, वो सामने आ जाएगा। इलेक्शन तो होने हैं, पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी भी, पीटीआई इलेक्शन जीतेगी भी। एक बड़े सीनियर जुम्मेदार शख्स के साथ बात हो रही थी, तो उसने बताया, मेरे एक दोस्त की बात हो रही थी और बड़ा जुम्मेदार दोस्त है। उसने मुझे आके बताया कि जनाब मेरी फला शख्स से बात हुई, तो उन्होंने कहा यार 19, 20, 18, 20, 17, 20 यहां तक तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन एक शख्स के वोट 7 हैं, पीटीआई के वोट 27 हैं, तो फिर किस तरीके से 2 नंबरी करेंगे। और पीटीआई के लोग जिस जज्बे से, जिस लगन के साथ फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने वोट कास्ट करना है, तो इस हालात में हमें नजर आ रहा है कि यही लोग जीतेंगे। और जब इनकी जीत नजर आ रही है, तो फिर हार किन की है? नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, जमीयत उलमा इस्लाम की, एएनपी की, बाप पार्टी की, एमक्यूएम की, जीडीए की। क्लियर नजर आ रहा है और ये चीजें साफ वाज़े तौर पर नजर आ रही है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, हालात कुछ और होंगे। बज़ाहिर घबराना या घबराने की पोजीशन नहीं होगी। हर सियासी जमात अपना एक वोट बैंक रखती है और उसको उसका वोट बैंक मिलना ही मिलना है। अगर कोई कहे कि किसी सियासी जमात का वोट बैंक कोई और चोरी करके ले जाएगा, तो ये 87 की दुहाई नहीं, ये 93 नहीं, 93 नहीं, ये 2024 है। तो आपको समझ लगनी चाहिए कि अब हालात तब्दील है।
खबर एक आपको दे दूं, बड़ी खबर दे दूं कि लंदन की 3 टिकटें कंफर्म हो चुकी हैं। लंदन की 3 टिकटें तैयार हैं वापसी के लिए। आप बेहतर समझते हैं वापस कौन जा रहा है, आप बेहतर समझते हैं लंदन कौन जा रहा है। आपको मुझसे ज्यादा पता है कि लंदन कौन जा सकता है। रमेश कुमार, कप्तान का मुहालिफ, वो भी कहता है कि लंदन की टिकटें तैयार हैं। रमेश कुमार यह भी कहता है कि इस वक्त मकबूलियत में कप्तान बहुत आगे जा रहा है। इसी तरह और भी बहुत से लोग, सर्वे तो छोड़ देना, अब तो सर्वे तो पुरानी बात होगी ना, और भी बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि कप्तान आगे जा रहा है। तो आपको ये बता रहा हूं कि लंदन की 3 टिकटें तैयार हैं, यानी लंदन जाने की तैयारी शुरू हो गई है। और ये अचानक से खामोशी भी आपको इस बात की दलील दे रही है। जरा गौर कीजिए, सोचिए थोड़ा सा, इलेक्शन में टाइम थोड़ा रह गया है, अब हफ्तों की बात है, महीनों की नहीं। लेकिन नून लीग अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं कर सकी, नून लीग जल्द से जुलूस मुरतब नहीं कर सकी। 2 जलसों के बाद बिल्कुल ठुस होके बैठ गई है। वजह यह है कि नजर आ रहा है कि हालात बदल जाएंगे। तमाम तर प्लानिंग, तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी हालात बदल जाएंगे। यह जमीनी हकायक है जिसे कोई जुटला नहीं सकता। देखिए, साजिश पर अमल शुरू हो चुका है। अच्छा, जब साजिश पर अमल शुरू होता है तो साजिशें खत्म भी हो जाती हैं। जो पीटीआई के लोगों के साथ आज हुआ है, जो टर्निंग अफीसरान के फैसले आए हैं और जिस तरीके से थोक के हिसाब से जो फैसले दिए गए हैं, यह उसी साजिश का हिस्सा है जो मैंने एक दिन पहले आपको बता दिया था। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अब इसके बाद क्या होगा? रिलीफ मिल जाएगा, वाज़े रिलीफ मिलेगा। आप भी यहां पे हैं, मैं भी यहीं पे हूं। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, आप इस बात को देख लीजिएगा और वाज़े तौर पर रिलीफ मिलता नजर आएगा। और आपको यह बता दूं, एक बड़ा सरप्राइज पीटीआई देने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम मामलात के बावजूद एक बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। इस बड़े सरप्राइज के बाद आपको यह नहीं कहना पड़ेगा कि नूरीन क्यों रोई, फिर लोग कहेंगे मियां साहब क्यों रोए, फलां साहब क्यों रोए, फलां साहब क्यों रोए। चीखें तो रोने की आवाजें तो अब भी आ रही हैं बल्ले की वजह से, और मजीद जो बड़ा एक सरप्राइज आएगा तो फिर कई रोएंगे। किस तरह रोएंगे देखते रहिए व्लॉग। अगले व्लॉग में आपको यह भी नजर आ जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।